पता है, गुलामी के दिनों में जब पेंसिल से लेकर रेल तक सब कुछ विदेश से बनते थे, तब भारत में विदेशी प्रोडक्ट्स का बोलबाला था। आदत ऐसी पड़ी कि भारत में आजादी मिलने के बाद भी ग्राहकों की पहली पसंद विदेशी सामान ही रहते। 1958 में फिर 3 दोस्तों ने ऐसी कंपनी खोली जिसने भारत के छोटे व्यापारियों को बिजनेस करने का स्मार्ट स्ट्रेटजी सिखाई और भारत के मार्केट को बूस्ट करने का काम किया। ये कंपनी थी, मतलब है, हिंदुस्तान पेंसिल्स। नटराज, अप्सरा सब इसी खेत की मूली है। हेलो, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान पेंसिल और नटराज के सफर को लेकर, कैसे हुई शुरुआत और हिंदुस्तान पेंसिल्स ने बिना सरकारी मदद और विदेशी इन्वेस्टमेंट के न सिर्फ भारत में विदेशी प्लेयर्स को नहीं टिकने दिया, बल्कि 50 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। भारत का पेंसिल मार्केट कुछ गिने चुने बिजनेस परिवारों के हाथ में है। हिंदुस्तान पेंसिल्स के कॉम्पिटिटर्स में डोम्स और कैमलिन पेंसिल है। चीन, ब्राजील और जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े पेंसिल बनाने और एक्सपोर्ट करने वाले देशों में है। इस कारोबार में वहां की सरकारें भी काफी इन्वेस्ट करती है, लेकिन हिंदुस्तान पेंसिल्स इन सभी को पीछे छोड़ता है। बात 1939 से 40 की है। भारत में करीब 6,50,000 रुपए की पेंसिल यूके, जर्मनी और जापान जैसे देशों से इंपोर्ट की जाती थी। भारतीय कंज्यूमर भी इसके आदी हो गए थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर विदेशी कंपनियों के लिए संकट लेकर आया। फिर भारत में भारतीय कंपनियों ने मौके का फायदा उठाया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में कई कारखाने लगाए गए, लेकिन युद्ध के बाद ही फिर से विदेशी कंपनियों ने देश में पांव जमाना शुरू किया। विदेशी पेंसिल्स की क्वालिटी देसी पेंसिल से काफी बेहतर थी। आजादी के बाद भारतीय पेंसिल निर्माताओं के गुहार के बाद सरकार ने पेंसिल के आयात पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए, जिससे देसी निर्माताओं को पनपने का मौका मिला। हालांकि भारतीय बाजार में तब भी विदेशी पेंसिल्स का बोलबाला था। समय की मांग क्या है, ये जो समझ जाता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यही हुनर था हिंदुस्तान पेंसिल्स को खड़ा करने वाले 3 दोस्तों में। कहानी बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मन सुखनी की है, जिन्होंने भारतीय बाजार में नटराज जैसी पेंसिल लाकर तहलका मचा दिया था। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल्स नाम की कंपनी शुरू की। पेंसिल के बिजनेस को इन्होंने जर्मनी जाकर समझा था। कंपनी का पहला प्रोडक्ट नटराज पेंसिल ही थी। विदेश से सीख कर आने की वजह से इन्होंने मजबूत और किफायती पेंसिल बनाई। धीरे धीरे ये पेंसिल लोगों को पसंद आने लगी। बाद में सांघवी ने फैक्ट्री का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। कंपनी के सक्सेस के पीछे की स्ट्रेटेजी क्या थी, जानना चाहेंगे? डुअल ब्रांड स्ट्रेटेजी। एक ही कंपनी के होने के बावजूद नटराज और अप्सरा के लिए डुअल ब्रांड स्ट्रेटेजी अपनाई गई। नटराज को ज्यादा मजबूत और किफायती पेंसिल के तौर पर पेश किया गया, अप्सरा को प्रीमियम पेंसिल के तौर पर दिखाया गया। इनके एड्स भी इसी तरह प्लान किए गए। नटराज की टैगलाइन थी फिर से चैंपियन और अप्सरा की टैगलाइन थी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। नटराज की शुरुआत 1958 में ही हो गई थी। 1970 में अप्सरा पेंसिल शुरू हुई। शुरुआत में इसका फोकस ड्राइंग पेंसिल के तौर पर था। बाद में अप्सरा के नाम से भी वो सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे जो नटराज के नाम से बनते थे। दोनों ब्रांड की पोजीशनिंग अलग है और इनका कंज्यूमर बेस भी अलग है। इस स्ट्रैटेजी से सभी तरह के कंज्यूमर कवर हो गए। इससे किसी दूसरी कंपनी को जगह बनाने की गुंजाइश ही नहीं बची। हिंदुस्तान पेंसिल्स लगातार कई दशकों से देश की नंबर 1 पेंसिल कंपनी बनी हुई है। आपको पता है, हिंदुस्तान पेंसिल्स रोजाना 85 लाख पेंसिल बनाता है, यानी रोज 50 पेड़ काटने पड़ते हैं। लेकिन कंपनी का दावा है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पेंसिल के लिए जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल करने की बजाय वो इसे खेतों में फसल की तरह उगाते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले को आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ एक गांव आखू गांव है जो पेंसिल गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 250 घर है, लेकिन 3 फैक्ट्रियां हैं जो कि लकड़ी की स्लेट बनाती है, पेंसिल वाली स्लेट। यही से हिंदुस्तान पेंसिल्स को ज्यादातर कच्चे माल की सप्लाई होती है ना अच्छी बात। कंपनी के मौजूदा कंडीशन की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से डिजिटली काम हो रहा है, उससे पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर जैसी चीजों की डिमांड कम हुई है और यही वजह है कि हिंदुस्तान पेंसिल्स की ग्रोथ भी धीमी हुई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बेहद कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हिंदुस्तान पेंसिल्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.15% रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 2015 में 9 करोड़ रुपए था,
जो 2018 में घटकर 1 करोड़ 17 लाख रह गया है। फिलहाल उनका फोकस बिजनेस डाइवर्सिफाई करने पर है, यानी वो पेंसिल के अलावा दूसरी सभी तरह की स्टेशनरी का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ पेंसिल मेकर्स को भरोसा है कि पेनलेस, पेपरलेस स्कूल और ऑफिस का आइडिया निकट भविष्य में पूरा होने वाला नहीं है। फिलहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।